मीडिया के साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ और कि आप एक छोटे से नोटिस पर मुख्तसर से नोटिस पे यहाँ पे आए। जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल यहाँ पे फ्लड क्राइसिस की वजह से पूरे करगिल में एक तकरीबन हर जगह जो है तबाही का सा समा है। ख़ासकर हमने देखा है खाउस में और खंगराल एरिया में ज़्यादा परेशानियाँ लोगों ने झेली हैं इन 2-3 दिनों में। तो इसी के चलते कल मेरा जाना हुआ तर्जी थम हाउस, जहाँ पे बहुत सारे मकान डैमेज हुए हैं, आबादी जो है लोगों की खेत दब गए हैं, लोग परेशान हाल हैं। और इसके अलावा संगरा भी जाना हुआ, जहाँ बहुत सारे लोगों की जो अपने खेत थे उनके वो काफ़ी दब गए हैं। और उसके अलावा जो है माल मवेशी का उस इलाके में नुकसान हुआ है और फिर लोगों के मकान भी काफ़ी मुतासिर हुए हैं। इसके अलावा साथ साथ में आज तख्ते खंगराल और दरक मुंडी बोध खरबू मंगमोर समरा मंगमोर खंगराल और सरस 2 इन एरियाज़ का भी मैं जाके लोगों से मिल करके इंटरेक्शन करके उनके हालात जानने की कोशिश की। तो वहाँ पे भी काफ़ी तबाही मची हुई है और इनसे भी आज इस इलाके की तरफ भी जाने का मौका मिला। तो कुल मिला के सिचुएशन जो है वो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है इस पूरे रीजन के अंदर। अगरचे हमारी जो ज़िला इंतज़ामिया के ऑफिशियल्स वो गए हैं, SSP साहब गए हैं, DC साहब गए हैं और हमारे ऑनरेबल CC साहब जो है वो भी विज़िट करके आए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि आप सब ने मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी कारगिल के फ्लड इश्यूज़ पर जो है ट्वीट किया और अपनी चेतना जताई और ये बताया कि मेरी दुआएं लोगों के साथ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारा लद्दाख UT एडमिनिस्ट्रेशन है, बिलखुसूस हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से अफसोस का मुकाम है कि एक पैगाम या एक बयान तक उनकी तरफ से अभी तक नहीं आया। और इससे बड़ी शर्म की बात और ये है कि हमारे जितने भी सेक्रेटरीज हैं, यहाँ हर 2 कदम में लेह में एक सेक्रेटरी बैठा हुआ है हर डिपार्टमेंट को देखने के लिए। और यहाँ कोई मिनिस्टर आ जाता है, कोई भी आ जाता है, या इनको खुद पिकनिक मनाने का जब भी शौक पैदा होता है तो ये चले आते हैं, आराम से पूरा प्रोटोकॉल एंजॉय करके चले जाते हैं। लेकिन आज जब लोगों को ज़रूरत है, लोग जब मैदान में हैं, तो इस वक्त एक भी ऑफिशियल लेह से यहाँ आने की तकलीफ और जहमत ऐसे इसको हल नहीं कर सकता है। लेकिन एक चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ है, कम से कम आप उनके पास जाकर उनकी दादरसी कर सकते हैं, आप उनकी फरियाद पे पहुंचकर उनकी बात तो सुन सकते हैं। उनको जो इमीडिएट रिलीफ चाहिए, आज 3 चीज़ें जो हाउस में दरकार है उसमें से लोगों को एक तो शिफ्ट करके कि एक स्पेस उनको फराहम किया जाना, उनको राशन पानी का इंतज़ाम करना और उनके लिए हेल्थ सिस्टम को देखना, क्योंकि वहाँ पे बीमारियाँ फैलने का ज़्यादा चांसेस है। तो इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना पड़ेगा, क्योंकि उनके पूरे मकान जो है दब गए हैं, लोगों के खेत दब गए हैं। तो इस चीज़ों में अब जो लोग हैं वहाँ पे आप देखिए UTDRF बेचारे, जैसे कि मैंने कहा 10 बंदे, उससे ज़्यादा तो उनके पास ना मैन मशीनरी ही नहीं है। बाकी तो सारा वहाँ अंजुमन साहिब ज़मान की जो बस्ती जो बक़ियतुल्लाह है, वो जवान पिछले 2-3 दिन से लगे हुए वहाँ मेहनत कर रहे हैं। और इस खंगराल साइड में भी लोग अपनी मदद आपके तहत बात कर रहे हैं और आगे जा रहे हैं। मैंने सुना अभी ये संडो साइड में भी फ्लड आया है, योगमा खरबू साइड में भी, और जाकिर साहब जो काउंसलर है वहाँ के, उनके साथ मेरी फ़ोन पे बात हुई और शमीम साहब के साथ जो वहाँ के पॉलिटिकल लीडर हैं उन दोनों के साथ भी बात हुई। तो बाज़ाब्ता उनके साथ कांटेक्ट में होने के बावजूद मैं अपनी ज़ाती जिम्मेदारी समझता हूँ कि एक सिटीज़न के तहत के हैसियत से कि लोगों के दरवाजे पे पहुंचे। हमें भी मालूम है कि हमसे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम उनका दुख दर्द हम इस मौके पर बांट सकते हैं। सज्जाद साहब, जिस तरह से आप इन तमाम फ्लड एरियाज जो अफेक्टेड एरियाज हैं उनका आपने विजिट करके आए, तो क्या आपको लगता है कि आपने क्या असेसमेंट किया कि कितने लागत का तकरीबन तखमीना क्या हो सकता है नुकसान का? देखिए, अभी तो नाकाबिल बयान है, क्योंकि ये करोड़ों लोगों की जो है वो जिस तरीके से लोगों की ज़मीनें ज़ेर आब आ गई हैं और फ्लड की जद में आई हैं, या फिर लोगों की पेड़ पौधे, माल मवेशी या मकान जिस तरह जद में आए हैं, तो उस तरफ से करोड़ों का नुकसान है। तो उसके लिए एक पूरी टीम बनाई जानी चाहिए, एक कमेटी हो और फिर वो असेसमेंट करे कि कितना नुकसान हुआ है और उन लोगों को पूरा जो है उसका उनको हेल्प होनी चाहिए, उनके साथ मदद होनी चाहिए।
हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रदेशों में जब फ्लड आता है तो वहाँ की सरकार फ्लड रिलीफ के लिए अलग से अकाउंट खोलती है और सरकार की तरफ से पूरे देश से मदद मांगती है। और उसके बाद उन एरियाज का हमने केरला का फ्लड देखा, बिहार फ्लड देखा, जहाँ पे वहाँ की सरकारों में, लेकिन यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एलजी ऑफिस से एक बयान नहीं आता है। इससे बड़ी अफसोसनाक बात क्या है कि मतलब हमें ये कहा गया है, इसका मतलब कि आपके पास डीसी है, सीईसी साहब हैं और एसएसपी साहब हैं, वो कहाँ भागेंगे और कितने, उनकी भी तो एक लिमिटेशन है, वो कितना करेंगे। तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का खुद इंटरवेंशन होना इसमें जरूरी है। बदकिस्मती से हमारे पास स्टेट नहीं है, हमारे पीपुल्स पावर नहीं है, वरना जो है आज कम से कम ये बातें हम एलजी साहब को नहीं सुनाते, हम अपने चीफ मिनिस्टर को सुनाते। तो यहाँ तो हमारा पीपुल्स पार्टिसिपेशन है ही नहीं, तो इस वजह से हम एलजी साहब को ही सुनाएंगे ये सारी चीजें। सर, अपार्ट फ्लड क्राइसिस एब्रोगेशन के हवाले से आप एक दो सवाल करते हैं। सर, 2 साल तकरीबन हो चुके हैं, तो इसमें आप एज ए सोशल एक्टिविस्ट भी हो सर, आप बराबर निगरानी रख रहे हैं ओवरऑल सिचुएशन पे। तो लद्दाख के साथ साथ बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट कारगिल को आप किस तरह देखते हो? अगर हम डेवलपमेंट के हवाले से बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब, एम्प्लॉयमेंट, यूथ या बाकी चीज़ों को ओवरऑल इस 2 साल में किस तरह देखते हो? 2 साल तबाही और बर्बादी के हमने देखे। आप जहाँ देखें डेवलपमेंट की सतह पर देखें, जिस तरीके से हमारा फंड्स अब लैप्स हो रहे हैं, हमारे पास इस वक्त लोग ओवर एज हो रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये जो इन्वायरमेंट तब्दील हो रहा है, और इसीलिए लोग लैंड सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी के क्राइसिस को ज़्यादातर सीरियसली ले रहे हैं। अब लद्दाखी हैं तो जाहिर सी बात है अपनी ज़मीन का दर्द लोगों को ज़्यादा होगा, और अगर इसको यूटी एडमिनिस्ट्रेशन अदरवाइज लेती है तो ये उनकी परेशानी है। हम तो इस ज़मीन के लोग हैं, हमें तो सीरियसली लेना है और इन इशूज़ पर बात करनी है। तो जाहिर सी बात है कि 2 साल जो है वो बिल्कुल हमारी तारीख के सबसे सियाह दिन थे, और इन सियाह दिनों में हमारे लोगों ने सिर्फ अपनी ह्यूमिलिएशन और सरकार की तरफ से बिट्रेयल के अलावा कुछ नहीं देखा। तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन क्यों सोया हुआ है, क्यों नहीं कर सकता ये चीजें, और वो क्यों नहीं आ सकता इस इलाके में? आज तो 3रा दिन है, 4था दिन है जब लोग जो है परेशान है। हाउस के अंदर लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं, वो लोग जो है परेशानी में मुब्तला हैं, और ये लोग कोई बाहर के लोग नहीं है, ये कोई रोहिंग्याज नहीं है, ये हमारे अपने लोग हैं। तो इसलिए मेरी गुजारिश है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो जल्द अज जल्द लोगों की दादरसी करे और लोगों के मामलात को जल्द अज जल्द उनका अजाला करने की कोशिश करे। बहुत सारे एरियाज में जहां पूल डैमेज हुए हैं, खासकर मैं मंग और समारा और मंग और खंगराल, इस एरिया में लोगों ने गुजारिश की है कि ये जो इरिगेशन के सेक्रेटरी हैं या फिर उनके जो जिम्मेदारान यहाँ पे हैं, वो कम से कम उस एरिया का विजिट करें। और मेरी गुजारिश है कि आपके माध्यम से कि वो कम से कम जाए, और हम भी उस एरिया में जो विजिट किया तो हमारा पर्पस ये था, हमारे पास देने को कुछ नहीं था, क्योंकि हम तो इतने डिसएम्पावर हो चुके हैं कि हमारे पास देने को इस वक्त कुछ भी नहीं है। लेकिन हम अपनी हमदर्दी, अपना दर्द उनके साथ बांटने के लिए गए थे, और उनसे जो चीजें हमने सुनी हैं वो आपके जरिए जो है वो उन तक पहुंचाने की, मीडिया के माध्यम से हम जो है वो आपका सहारा ले रहे हैं, मीडिया का सहारा ले रहे हैं। कल हाउस में लोगों को जीसीबीज की दरकार थी, हालांकि शाम को ऑनरेबल स्पीसी साहब ने वहां पे एलएनटी का इंतजाम किया है, लेकिन अभी भी वहां पानी जो है बदस्तूर गांवों के बीचों बीच से बह रहा है। कम से कम 5 से 10 जीसीबीज का इंतजाम वहां पे होना चाहिए था। तो मेरे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा मकसद जो है वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को नींद से बेदार करना है, जगाना है कि वो जागे और लोगों के जज्बात और एहसासात का ख्याल रखे और लोगों के दादरसी करने की कोशिश करे। और लोग, ये जो कारगिल के लोग हैं, इनको जिस तरीके से पराये लोगों को यहाँ पे, ये हम कोई रिफ्यूजी तो नहीं है कि किसी बाहर देश से आके यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम भी इस देश का बराबर हिस्सा हैं, तो हमारे साथ भी उसी तरह ट्रीट होना चाहिए जो जितना हम डिजर्व करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पॉलिटिकल डिसेंट जो हमारा है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, उसका पनिशमेंट ये है कि हमारे लोगों के जज्बात और एहसासात का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जा रहा है, और सिर्फ एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के बेस पर जो है इस पूरे रीजन को, इस पूरे इलाके को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। उसका एक मिसाल आप देख सकते हैं, अभी खैर में ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस फ्लड के रिलेटेड है, लेकिन अगर आप यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की किताब खोलेंगे 2 साल की तारीख का, तो पूरा का पूरा डिस्क्रिमिनेशन से भरा हुआ ये एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसने हमारे कारगिल के आवाम के साथ बिल्कुल इनजस्टिस किया है, और ये इनजस्टिस
हमें नाकाबिल कबूल है। और हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कम अज़ कम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कि वो इंटरवेंशन करे, इसमें मुदाखलत करे और लोगों के ग्रीवेंसेस को हल करने की कोशिश करे। शुक्रिया। सज्जाद साहब, जिस तरह आपने विजिट की, कंसर्न ने भी विजिट की फ्लड एरियाज, और साथ ही साथ हमारे प्रेस क्लब के मुख्तलिफ एजेंसीज भी ग्राउंड जीरो से बराबर रिपोर्टिंग्स वगैरह पहुँचा रहे हैं, चाहे चिकन ब्लॉक हो या तहसील ब्लॉक हो, तो ज़्यादातर हमें कंप्लेंट जो है काफ़ी मौसूल हो रही है। जिस तरह आपने भी फरमाया कि कंसर्न ने भी ठीक से वहाँ ध्यान नहीं दिया है, तो साथ ही साथ ये भी बताया कि ये तो कुदरती आफात है, तो मौसम विभाग के मुताबिक भी अभी जुलाई और अगस्त जो है वो अभी थोड़ा डिस्टर्बेंस रहेंगे। तो कंसर्न को चाहे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, या हमारे वेट फोर्स के लद्दाख पुलिस हो, या UTDRF हो, किस तरह की स्ट्रेटजीज और किस तरह की इंतजाम इन्हें करके रखना चाहिए कि ऐसे हालात में? खालू साहब, सबसे पहली चीज तो ये है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ मौसम की जानकारी देने के लिए नहीं बैठा है कि लोगों को ये बताए कि आज यहाँ से फ्लड होगा, कल वहां से एवलांच होगा। उनको कुछ पॉलिसीज भी उनके पास होनी चाहिए। हमारा UTDRF है, वो बेचारे मैन एंड मशीनरी के बगैर है। 5-10 लोग हैं जो हर जगह, वो कहाँ जाएंगे, कहाँ कहाँ भागेंगे, उनके पास मैन पावर नहीं है, उनके पास मशीनरी नहीं है। पूरा का पूरा UTDRF बेचारा कंगाल है। जिस तरह यूटी एडमिनिस्ट्रेशन कंगाल है, बिल्कुल उसी तरह UTDRF भी कंगाल है। NDRF का एक हेडक्वार्टर तो कम से कम यहाँ होना चाहिए, उनका एक सब ऑफिस तो कम से कम यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि ये रीजन आपको मालूम है कि 2010 में हमारा पूरा का पूरा जो लेस सिटी है वो आधा वॉश अवे हो गया था, फ्लड की जद में आ गया था। उसके बाद यहाँ की तरफ ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। इसीलिए आज हम जो प्रोटेक्शंस की बात करते हैं, हम लीगल राइट्स और सेफगार्ड्स की बात करते हैं, बाहर के लोगों के आने की मुखालिफत करते हैं, उसका एक बड़ा रीजन यही है कि हमारा इन्वायरमेंट बड़ा फ्रेजाइल है। यहाँ ग्लोबल वार्मिंग के बड़े चांसेस रहते हैं। बाहर के लोग आएंगे, ट्रैफिक बढ़ेगा, यहाँ लोगों का पॉपुलेशन बढ़ेगा, हजारियस प्लेसेस में मकान बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है ये चीजें तो आइंदा भी हमें देखने को मिलेंगी। लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का हिस्सा न बने, वो एक सिस्टम का हिस्सा बने, गवर्नमेंट बने और लोगों के इश्यूज को उसको एड्रेस करने की कोशिश करें। अभी हमें मालूम है कि जो फ्लड क्राइसिस है,